अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50
जागृति का गीत बजेगा। अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। की जीवन के परिवर्तन का और एक नया ऊंचा मोड़ आया। अभी गोपी को साक्षात्कार का पाठ किए पूरा 1 वर्ष चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ। हैदराबाद में उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्याएं आती थी उन सबको स्मशान घाट पर भेजा था। अभी एक बाबा का नया कदम, उस जादूगर की जादू का दूसरा जादुई करिश्मा, क्योंकि सिंध के इतिहास में ये पहली घटना थी कि स्मशान घाट पर कभी भी स्त्रियां नहीं जाती थी। नहीं तो स्मशान यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे, आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार भी अपनी छोटी बहन का ओम राधे ने अपने हस्तों से किया, जो कि आज तक सिंध कराची के अंदर किसी भी समाज ने ये देखा नहीं था, न सुना था और ना ही किया था। तो स्वाभाविक ही इस बात की भी तो चर्चा चलेगी और बहुत चर्चा चली। फिर आखिर मम्मा 17-18 साल की वह कन्या, सभी ने उसको मम्मा माँ कहना शुरू किया। बाबा भी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा कभी बेटी, दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बनी। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आता गया और आ गया। माना मम्मा का कन्या स्वरूप मिट करके मम्मा देह से भी अच्छी खासी मोटी माँ के समान दिखने लगी।
प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्मयोगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना।
सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारी हूं, अलौकिक हूं। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूं। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूं। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने वतन की ओर, जहां सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। यहां मैं अपने अनादि
सतोगुणी संपन्न स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। यह संपन्न स्वरूप का प्रभामंडल कितना दिव्यता से आलोकित है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में अति शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता का दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है। मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चारों ओर प्रवाहित हो रही है। तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।
तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। 5000 वर्ष पहले हम सब आत्माएं परम धाम में, शांति धाम में, सारी आत्माएं दीपक के रूप में विराजमान रहते हैं। सारी दीपक ज्योति स्वरूप में दिखाई देती है। शांति धाम में हम सब आत्माएं शांति में रहते हैं। कोई आवाज नहीं, शांति ही शांति है। हम सब आत्माएं अनुभव कर रहे हैं शांति का। हम ज्योति बनके दीपक के रूप में जगाते जा रहे हैं। परमात्मा ने मुझ आत्मा के अंदर ज्ञान का घीर्त डालते जा रहे हैं। हम सब आत्माओं के अंदर परमात्मा की घिरत पड़ती जा रही है। हम सब अनुभव कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा मुझ आत्मा को जगाकर
रोशनी में, अंधकार से रोशनी में आती जा रही है। ये सृष्टि रूपी अंधियारी रात है। अभी फिर से परमात्मा ने, मेरे पिता ने मुझे फिर से जगाया है और मैं आत्मा जगती ज्योत बनकर सभी की ओर प्रकाश फैलाती जा रही हूँ। प्रकाश ही प्रकाश है। सारी अंधकार दूर दूर होती जा रही है। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो,
शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
समझी तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। माँ का प्यार बरसता है सावन भादो जैसे। माँ का प्यार बरसता है सावन भादो जैसे। मैया तेरे आंगन में, मैया तेरे आंगन में करुणा क्या होती है, ममता किसे कहते हैं। करुणा क्या होती है, ममता किसे कहते हैं। देखा तेरे ढांढण में, देखा तेरे ढांढण में माँ का प्यार बरसता मेरी बातें सुन लेती, मांगे बिना झोली मेरी खुशियों से भर देती। बोले बिना ही दिल की तू मेरी बातें सुन लेती, मांगे बिना झोली मेरी खुशियों से भर देती। इतना सच्चा मैंने दरबार नहीं देखा, इतना सच्चा मैंने दरबार नहीं देखा। कभी अपनी जीवन में, कभी अपनी जीवन में माँ का प्यार बरसता है।
स्वर्ग ये बैकुंठ ना मैं जानूं कहाँ है, ढाढ़र को देख कर लगा के दोनों यहाँ है। ये स्वर्ग ये बैकुंठ ना मैं जानूं कहाँ है, ढाढ़र को देख कर लगा के दोनों यहाँ है। मुझको तो लगे मैया तीरथ सारी दुनिया के, मुझको तो लगे मैया तीरथ सारी दुनिया के। एक तेरे ही चरणन में, एक तेरे ही चरणन में माँ का प्यार बरसता है। जब जब तुझे देखा मेरी ये आंखें भर आई, तेरी मूरत में ही दिखी मेरी माँ की परछाई। जब जब तुझे देखा मेरी ये आंखें भर आई, तेरी मूरत में ही दिखी मेरी माँ की परछाई। मुझको तो दिखे सोनू जननी पालनहारी, मुझको तो दिखे सोनू जननी पालनहारी। माँ तेरे ही दर्शन में, माँ तेरे ही दर्शन में माँ का प्यार बरसता है, सावन भादो जैसे। माँ का प्यार बरसता है, सावन भादो जैसे। मैया तेरे आंगन में, मैया तेरे आंगन में माँ का प्यार बरसता है, माँ का प्यार बरसता है, माँ का प्यार बरसता है। शीतल छाँव। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में
मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार के झरने तेरी महिमा गाता जग सारा, तुझे नमन देवता करते। तेरी महिमा गाता जग सारा, तुझे नमन देवता करते। तेरे नाम की जगराते करते, माँ तेरा ही दम भरते, माँ तेरा ही दम भरते। तेरी जगमग करती ज्योति से है रोशन सारा जहां। तेरी जगमग करती ज्योति से है रोशन सारा जहां। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं, आंचल में है शीतल छां। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं, आंचल में है शीतल छां। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। टुकड़ी उठाए ना, तो अभी समझ आई है ना। तो आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, उससे हमें फायदा भी है और हम ऐसे रहने से हम अपना अधिकार लेंगे बाप से। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो खाली हैबिट बदलने की है बस, और कुछ क्या करना है। कहीं पूछते नहीं क्या पुरुषार्थ करे, बोला ये तो सुना, अब घर को जाके क्या फिर पीछे क्या करें। वो समझते कोई साधन दे दे, कोई मंत्र दे दे या कुछ सुना दे, फिर जा करके करे। नहीं, यही निरंतर मंत्र है ना, ये महामंत्र। निरंतर जाप रखने का मतलब जाप कोई कहने का नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, अटेंशन। तो ये हर वक्त अटेंशन रखना और इसी की प्रैक्टिस में रहना, इन्हीं को कहा जाता है योग, इन्हीं को कहा जाता है इसी योग का ये ज्ञान जो सुन रहे हो। बाकी योग कोई ऐसे थोड़ी आसन दबा बैठो या ये कर बैठो या बैठ कर करके कोई दीवा जगा कर करके कहो, हाँ आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, हाँ आई एम दैट व्हाट। खाली राम राम ऐसे खाली मुख तो नहीं चलाना है, अपना बुद्धि, जिससे हमारा योग राइटियस रहेगा ना। जब तक बुद्धि नहीं है, इससे हम डिटैच होकर करके उसके साथ बुद्धि नहीं जोड़ी है, उसने तो कितना भी राम 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 लाखों करे ना, तो क्या हुआ। ये तो खाली मुख बतलाया ना, उसने तो बेचारे ऐसी अपनी जपा जाप की प्रैक्टिस बनाई थी, उसका अपने आप राम चलता था, जपने की भी दरकार नहीं है, अपने आप उसने ऐसा बना दिया था अपना प्रैक्टिस, तो उसकी चलती थी। तो अच्छी प्रैक्टिस, उससे तो सब ऐसे बना दे तो राम राम ऑटोमेटिक चलता रहेगा, वो ऑटोमेटिक मशीन। ये तो चलाने का उसने तो बेचारे ने ऑटोमेटिक प्रैक्टिस की थी, ऑटोमेटिक मशीन से चलता ही रहता था। उसने शास्त्रों में पढ़ा है ना, जपा जाप, यानी जपे नहीं परंतु जाप चलता रहे। उसने बैठ कर करके उससे वो बात को इसी तरह से बनाया, उसका अर्थ निकाला। देखो कैसा अच्छा निकाला, परंतु फिर मुख से गाली देना, ये करना वो करना, उसे तो अपना विक्रम बनाना है, ये तो राइट नहीं है ना। तो ये सभी चीजें समझने की है बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को राइट है, सभी उसी तरीके से कैसा चलना, उसी में चल कर करके और अपना बनाते रहना है। तो ये है अपना स्टेटस बनाने की अथवा अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की ये पुरुषार्थ।
जिसको बना कर करके और ऐसे लाइफ से अपने को ऊंचा करना, क्योंकि हमारा सारा दारो मदार इन्हीं कर्मों के ऊपर है ना। और कर्म हमारा सारा दिन, हम कर्म में तो रहते ही हैं, किसी के बोलचाल में, किसी के काम में, किसी के रिश्ते में हमारा तो कांटेक्ट है, उसी में हमको सारा संभल कर करके उसी में, इसके लिए हमको खास थोड़ी बैठ के कुछ करना है भाई, खास कोई कर्म करे या कोई खास पठन पाठन या खास कोई पूजन, कुछ नहीं। यही हमारी पूजा है। हम आत्माओं को देखें, सब ये आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं से हमारा कैसा बर्ताव चलना चाहिए, यही हमारा जो प्रैक्टिकल है, उन्हीं में हम कैसे बर्ताव में रहें, इसी में हमको अपना कर्म श्रेष्ठ बनाना है और उसी में हमारा नेचुरल है रास्ता देवे। तो हमारी ये सर्विस चलेगी, इसको भी समझाएंगे। कोई मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको भी बैठ के यही है, काम हुआ, अच्छा काम अपन कहेंगे, अच्छा रो आप बैठो एक बात सुनाए तुमको, हाँ हु आर यू आर, हाँ तुम कौन है, चलो आपको जरा बाप का तो परिचय दें, अब बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ, किसको वो नशा चढ़ा दे और किसको बैठ कर करके ये दो बात भी इशारे में समझा दे ना, वो बड़ा वो कहेगा ये तो बड़ा कोई फरिश्ता है, एकदम उसके लिए भी रिकॉर्ड बैठेगा। कोई बड़े लड़ने झगड़ने वाला होगा ना, हाँ किससे प्रेम से ऐसा बैठ करके बात करे, वो उनका मित्र बन जाएगा। ओम शांति। आज की तारीख है 11/6/23 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/1/95 95 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव और शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानते नहीं हैं ये कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ वो जानते हैं, मानना और चलना। जानने के साथ साथ बाप को मानते भी हैं और फिर बाप के कहने पर चलते भी हैं। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं कि जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? तो जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है, तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? अच्छा, बाप दादा याद प्यार देते हुए कहते हैं, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप
एक बल भरोसे में अचल अडोल रहने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का व्यक्त बाप दादा का दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से बाप को याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।